बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो अकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग जी। आज एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं टॉपिक चैप्टर 6 स्टोइकियोमेट्री। देखते हैं जी आज हमारी कौन सी एक्सप्लेनेशन है। चलें जी आज जो है हम आयनिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। आपके एग्ज़ाम में टर्म में जो एक शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन ज़रूर लाजमी आता है, वो है कि आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में जो है ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आयनिक इक्वेशन है क्या। आयनिक इक्वेशन शोज़, डेफिनेशन लिखी है कि आयनिक इक्वेशन शोज़ ओनली द आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट एक्चुअली टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि आयनिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो आयंस और मॉलिक्यूल्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसको शो करता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इट रिमूव्स स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस आर दोज आयंस विच आर कॉमन टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। यानी कि वो आयंस होते हैं जो चेंज नहीं हो रहे होते ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मौजूद होते हैं। ये क्या कह रहा है इसको हम देख लेते हैं। अभी हम जब इसका क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो हमने जान लिया कि आयनिक इक्वेशन क्या है। अब स्टेप्स जो होते हैं आयनिक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बैलेंस्ड जो है ना इक्वेशन लिखनी होगी और फिर स्प्लिट करना है सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड्स इनटू देयर आयंस। एक्वस से हमें आइंस में जाना होता है, यानी कि एक्वस स्टेट जो होती है वही सिर्फ आइंस में जाती है। यानी कि वो जो सब्सटेंसेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, जो एक्वस स्टेट में होते हैं, वही आइंस में जाते हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट रिमेंस अनचेंज्ड, उसमें कोई चेंज नहीं आता। और उसके बाद हम कैंसिल कर देते हैं स्पेक्टेटर आइंस को। तो इसको समझते हैं कि जो है ये होता क्या है थ्रू हम प्रैक्टिकली इसको अभी हम इसको सोल्यूशन देखते हैं। और चलें जी इसको हम बाकायदा देखते हैं कि इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल ली थी मैंने आपकी किताब से, रिएक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कर रहे हैं भाई सिल्वर नाइट्रेट से। केमिकल फार्मूला मेकिंग आपको लाजमी आनी चाहिए। फार्मूला मेकिंग आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी शेयर किया है, वो लाजमी देखें। अब सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का सिंबल है Na और क्लोराइड का सिंबल है Cl। तो NaCl इज़ अ फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिल्वर का सिंबल है Ag और नाइट्रेट का जो है जो फार्मूला होता है वो है NO3। ठीक हो गया। सिल्वर की जो वैलेंसी है वो +1 है और नाइट्रेट की -1। तो चलें जी सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि सोडियम क्लोराइड रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, तो सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पे ऑलरेडी आपके जो है ना यहाँ पर ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम में ये लिखा हुआ होगा कि सोडियम क्लोराइड के नीचे AQ एक्वस, यानी कि पानी में डिज़ोल्व हो गया है। एक्वस मतलब इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये एक्वस स्टेट के अंदर है। सिल्वर नाइट्रेट भी एक्वस स्टेट में, जबकि सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ। आप देखें ये बना कैसे। अब आपको यहाँ पर या आपको मैं वैसे ही बता दूँ कि हम जानते हैं कि सोडियम पॉजिटिव है, क्लोराइड नेगेटिव है, Ag पॉजिटिव है और नाइट्रेट नेगेटिव है। पहला पार्ट पॉजिटिव होता है किसी भी फार्मूले का और दूसरा पार्ट नेगेटिव है। तो पॉजिटिव किससे मिलता है, नेगेटिव से। तो सिल्वर पॉजिटिव है और पॉजिटिव किससे मिला, नेगेटिव से, जो कि Cl है। तो AgCl बना। Ag की वैलेंसी हम जानते हैं, सिल्वर की वैलेंसी अभी मैंने आपको कहा कि सिल्वर की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1। ठीक हो गया। और क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1। और ये सॉलिड स्टेट में है सोडियम नाइट्रेट। इसके अलावा बनेगा Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो सोडियम नाइट्रेट बना। सही हो गया। अब जहाँ जहाँ एक्वस स्टेट है वो आइंस में कन्वर्ट होंगे। अब जो आपने अभी पिछली स्लाइड में इतना लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उसका ये मतलब था कि जो एक्वस स्टेट है दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे फॉर्म आइंस, और वो प्रोडक्ट के अंदर जब जाएंगे तो आइंस बनेंगे। अब आप देखें ये सोडियम क्लोराइड है, एक्वस है, सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस है। ठीक है, ये आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सोडियम का क्या बनाएंगे आइंस, Na पॉजिटिव, Cl का नेगेटिव, Ag पॉजिटिव 1, नाइट्रेट -1। ठीक हो गया, ये आइंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि सॉलिड स्टेट आइंस में कन्वर्ट नहीं होंगे, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉलिड सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल पानी में नहीं होता, बल्कि प्रेसिपिटेट बन के नीचे बॉटम में बैठ जाता है किसी भी बीकर के अंदर या कंटेनर जो भी है। सोडियम नाइट्रेट एक्वस लिखा है, एक्वस का मतलब ये भी आइंस में ब्रेक होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलें जी ये देख सकते हैं जहाँ जहाँ एक्वस स्टेट है वो आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा।
सोडियम था, Na पॉजिटिव बन गया, क्लोराइड था, Cl नेगेटिव बन गया, सबके साथ एक्वस लिखेंगे। सिल्वर Ag है, पॉजिटिव है, एक्वस में लिखेंगे। नाइट्रेट है, NO3-1 एक्वस में लिखेंगे। ये सॉलिड स्टेट में इट रिमेन्स अनचेंज, ये एज इट इज़ कॉपी पेस्ट हो गया। जहाँ जहाँ एक्वस है ये देखें Na पॉजिटिव आ गया, NO3 नेगेटिव आ गया। अच्छा, जब हम पेपर चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे आइंस में तो ले आते हैं, लेकिन जब आइंस में आ जाता है तो उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे आपने बीच में Na और Cl के दरमियान प्लस लगाना है। इसी तरह सिल्वर और नाइट्रेट के बीच में ये सिल्वर अलग आयन बन गया, नाइट्रेट अलग बन गया, तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा। तो बहुत ही आसान 3 नंबर आपके फ्री में होते हैं ये। वो कहता है कि केमिकल इक्वेशन को आपने, मॉलिक्यूलर इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को आपने आयनिक इक्वेशन में लाना है, और नीचे स्टेट दी हुई होती है, एक्वस, सॉलिड, लिक्विड, व्हाटएवर। तो जस्ट एक्वस स्टेट ही जो है आइंस में कन्वर्ट होते हैं, आइंस में कन्वर्ट कर दिया। बच्चों वाली चीज़ है ये बिल्कुल। और फिर जो मैंने अभी आपको उसके स्टेप्स पढ़ के बताए थे, उसमें तीसरा स्टेप होता है जो स्पेक्टेटर आइंस होते हैं, दे शुड बी कैंसल विद ईच अदर। स्पेक्टेटर्स आइंस आर दोज आइंस विच आर कॉमन टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। अब वो आइंस जो कि कॉमन है, दोनों तरफ सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जैसे Na पॉजिटिव यहाँ है, ठीक है ना, ये Na पॉजिटिव है। मैं इसको आपको दिखाती हूँ। Na पॉजिटिव है, ये देखें Na पॉजिटिव यहाँ पर भी है, Na पॉजिटिव यहाँ पे भी है, तो दे आर कैंसिल विद ईच अदर। दीज आर द स्पेक्टेटर आइंस विच आर कॉमन टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। इसके अलावा अगर आप देखें कॉमन क्या, NO3 नेगेटिव है यहाँ पे भी NO3 नेगेटिव है। सही हो गया। अब द आइंस विच आर कॉमन दे आर कैंसिल विद ईच अदर। इक्वेशन के दोनों तरफ, ये दिस इज़ द इक्वेशन, एरो है ना बीच में, ये इक्वेशन, ये हमारी केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ जो सेम आइंस है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब जब रिमेनिंग आइंस बचे हैं वो जस्ट आपने फिर उसको क्या कर देना है, एज इट इज़ लिख देना है। रिमेनिंग आइंस में हमारे पास क्या बचा है भाई, Cl नेगेटिव बचा है, Ag पॉजिटिव बचा है। अब ये दोनों कंबाइन हुए तो सिल्वर क्लोराइड बच गया, यानी कि सॉलिड स्टेट में, जो कि डिसॉल्व नहीं हुआ। अब मैंने आपको ऊपर समझा दिया, उसने लिख दिया कि स्पेक्टेटर आइंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा जी, Cl नेगेटिव इसने लिखा है, अच्छा जी, Cl नेगेटिव तो नहीं है। नेट आयनिक इक्वेशन, ये स्पेक्टेटर आइंस हमारे जो थे वो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, इसको छोड़ दें। ये लें, अब जो आइंस बच गए आपके कैंसिल स्पेक्टेटर आइंस, यहाँ पे Na गलत लिखा हुआ, Na तो सही लिखा हुआ, Cl नेगेटिव नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO3 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया, दूसरी इक्वेशन का कॉपी पेस्ट हो गया होगा जो मैंने अगली स्लाइड्स बनाई हुई होंगी, ठीक है। ये NO3-1 आ जाएगा। सही हो गया। अब जो हमारे पास क्या क्या बचा था भाई, Ag पॉजिटिव बचा था, Cl नेगेटिव बचा था, और फिर प्रोडक्ट में हमारे पास AgCl बचा था। तो चलें जी, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान से था। 3 नंबर फ्री में है, 3 नंबर हमारे फ्री में हैं। तो आप इधर आ, ये जो है हमें NO3, हम इसको सही कर लेते हैं, ये Cl नेगेटिव हमारा लिखा है, इसको NO3- कर लेते हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। ये Cl नेगेटिव को हटा के हमें NO3 कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह मैं फिर दूसरी एग्जांपल भी आपको कराती हूँ, लेकिन मैं पहले इसको सही कर लूँ। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सी इक्वेशन थी भाई। केमिकल इक्वेशन को क्वेश्चन आ जाएगा 3 नंबर का, ट्रांसफॉर्म इनटू अ आयनिक इक्वेशन। तो पहला स्टेप होता है कि वो आपको इक्वेशन देता है जिसमें उसने लिखा होता है एक्वस है, सॉलिड है या लिक्विड है। तो एक्वस स्टेट, ओनली एक्वस स्टेट कन्वर्टेड इनटू अ आयनिक स्टेट, ठीक है। एक्वस स्टेट ही आपका सिर्फ किस में आता है, आइंस में आता है। ठीक हो गया, हमने सही कर दिया, एक्वस स्टेट हमारा सिर्फ आइंस में आता है। अब दूसरी एग्जांपल को भी देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में लिख दिया कि सिल्वर आयन रिएक्ट्स विद द क्लोराइड आयन, इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी छोटी सी कि सिल्वर आयंस रिएक्ट कर रहा है क्लोराइड आयंस टू गिव इनसॉल्युबल सिल्वर क्लोराइड अ वाइट पीपीटी। तो एक इनसॉल्युबल यानी कि सॉलिड स्टेट में ये चीज़ पड़ी रहेगी वाटर के अंदर, सही हो गई, पानी में डिज़ोल्व नहीं होगी, एज अ प्रेसिपिटेट, एज अ सॉलिड स्टेट ये पड़ी रहेगी। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो एग्ज़ाम में खैर आपको प्रोडक्ट वगैरह सब देगा, ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, सोडियम Na होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा। हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है, तो H और OH कनेक्ट होंगे, पानी बन जाएगा, और Na और Cl कनेक्ट होंगे तो NaCl बन जाएगा। हर एग्ज़ाम में तो आपको ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई आएगी, आप पे तरस खा लेंगे वो कि आपको पूरी इक्वेशन एज इट इज़ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है
नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप के बाद ये तो खैर आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा ही नहीं, बना बनाया ही आएगा, लेकिन आप भी जाए तो आप कर लेंगे। आप जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव से करते हो, फिर वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हैं। मैंने केमिकल फार्मूला की एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई भी है, जाके देख लीजिएगा। चलें जी, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम सर्च करते हैं कि जहाँ जहाँ एक्वस लिखा है, इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं एंड इट गिव्स आइंस। इसका ये मतलब हुआ कि एक्वस ही आइंस में कन्वर्ट होते हैं। इसका जो मेन जो समझ लें जो इसका लबे लुबाब है वो ये है कि जो एक्वस स्टेट होता है, ठीक हो गया, जो एक्वस स्टेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर के अंदर। अब एक्वस स्टेट हमारे पास HCl है, NaOH है, NaCl है, तो जो एक्वस स्टेट है वो जो है आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है, जो एक्वस है, ठीक है, जो एक्वस, ये तो मैं ए बनाना चाही थी पर क्यों बन गया, कोई बात नहीं। जो एक्वस स्टेट है वो ही जस्ट आयोनाइज होगा और आइंस में कन्वर्ट होगा, और आइंस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट पार्ट बन जाएगा पॉजिटिव और नेक्स्ट पार्ट बन जाएगा नेगेटिव। तो सिर्फ एक्वस स्टेट ही आइंस में कन्वर्ट होंगे, सॉलिड या लिक्विड एज इट इज़ नहीं, एज इट इज़ ही रहेंगे, वो आइंस में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सभी एक्वस स्टेट है सवाए वाटर के, वाटर लिक्विड में है तो वो आइंस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बस आपने क्या कर देना है, यहाँ लिख देना H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, एरो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि जो एक्वस हैं वही आइंस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये देख सकते हैं। आ गया। अब आपने क्या करना है, स्पेक्टेटर आइंस को कैंसिल आउट करना है। स्पेक्टेटर आइंस आर दोज आइंस विच आर कॉमन टू बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन एंड दे आर कैंसिल विद ईच अदर। अब देख लेते हैं कि सेम कौन से हैं भाई। चलो जी, Na पॉजिटिव यहाँ पे भी है, Na पॉजिटिव इक्वेशन के इस तरफ भी है, दीज आर द स्पेक्टेटर आइंस। Cl नेगेटिव यहाँ पर भी है और Cl नेगेटिव यहाँ पे भी है, कैंसिल हो गया। बचा क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कंबाइन होगा, पानी बन जाएगा। ये है फाइनल आंसर। मेरे हाल से मैंने स्पेक्टेटर आइंस यहीं से पीछे पेस्ट कर दिया, ये देखें। तो स्पेक्टेटर आइंस इसमें क्या थे, Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था। तो चले, जो बच गया बस वो आपने कॉपी कर दिया। तो नेट आयनिक इक्वेशन आपकी हो गई। जो बचा हुआ था वो था ये आपका बचा हुआ था जी H पॉजिटिव, ठीक हो गया। साथ में आपका बचा हुआ था H पॉजिटिव के बाद जो कैंसिल आउट नहीं हुआ वो था OH नेगेटिव, फिर आपका फॉर्म हुआ H2O। इधर इसे सब देख के लिखना है। 3 नंबर भाई सॉलिड है। चलें जी, एक्सप्लेनेशन में हमने बता दिया कि हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम द एसिड रिएक्ट्स विद द, हाइड्रोजन आइंस कहाँ से आया था, एसिड से। OH आइंस कहाँ से आया था, फ्रॉम द बेस, बेस से आया था। ये देखें, हाइड्रोजन कहाँ से आया था, एसिड से। बेस कहाँ से, OH कहाँ से आया था, बेस से। इट फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो बहुत ही आसान सा कोई कॉन्सेप्ट था और आई होप कि आपको आ गया होगा, ठीक हो गया। चलें अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। चलें जी, रिएक्शंस ऑफ जिंक विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन एग्जामिनर आपको खुद देगा, लेकिन ना भी दे, आपको पता है एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल के साथ। एसिड बेस और सॉल्ट के चैप्टर मैंने वीडियो बस अपलोड करनी है, तैयार है वो। चलें जी, यहाँ पे देखें, जिंक का रिएक्शन HCl के साथ है तो आपको पता है जिंक पॉजिटिव चार्ज रखता है, कंबाइन होगा Cl से। जिंक की वैलेंसी +2 होती है, जो कि ये यहाँ पे आ गई है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस बनता है जब भी एसिड जो है एसिड मेटल के साथ। जिंक क्या है, मेटल है। मेटल और एसिड जब कंबाइन होते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये खैर एग्जाम में एज इट इज़ आपको दिया जाएगा, इक्वेशन बनाया। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू फॉर्म द आयनिक इक्वेशन। अब हम सब जानते हैं हमारा की पॉइंट क्या है, अब आपको आ गया होगा, अब आप प्रैक्टिस इसकी कर लें। 3 नंबर के मुफ्त के सब जो है आपके मार्क्स हैं। एक्वस स्टेट में जो सब्सटेंस मौजूद है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइंस। आइंस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट पॉजिटिव में और नेक्स्ट वाला पार्ट नेगेटिव में। जो तो यानी जो एक्वस स्टेट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, आइंस के अंदर। तो चलें, अब यहाँ पर सॉलिड स्टेट में तो सॉलिड तो कन्वर्ट नहीं होगा, सॉलिड लिक्विड गैस एज इट इज़ रहते हैं। HCl है, ये आइंस में कन्वर्ट होगा। हम जानते हैं कि एक्वस ही आइंस में कन्वर्ट होते हैं। ये एक्वस है, ये भी आइंस में कन्वर्ट हो जाएगा और बाकी कॉपी पेस्ट हो जाएगा जस्ट, ठीक है। स्प्लिट इनटू आइंस, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब आइंस में हमने एक्वस वालों को, क्योंकि एक्वस का मतलब है डिज़ोल्व इन अ वाटर, जबकि सॉलिड और गैस डिज़ोल्व नहीं है वाटर के अंदर, और एक्वस आइंस में कन्वर्ट हो गए हैं। और अब यहाँ जो है स्पेक्टेटर आइंस हमें ढूंढना है। स्पेक्टेटर्स आइंस आर दोज आइंस विच आर कॉमन टू बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एंड दे आर कैंसिल विद ईच अदर। अब चलें जी, देखते हैं कि हमारा कैंसिल क्या होने वाला है आइन।
यहाँ देखें Zn है, ये Zn पॉजिटिव 2 है, तो आइंस कैंसिल होते हैं, याद रखिएगा। ये आइंस नहीं है, जिंक सॉलिड स्टेट में है, आयनिक फॉर्म में नहीं आया हुआ। 2H पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन गैस बना हुआ है, ये भी कैंसिल नहीं होगा। सिर्फ स्पेक्टेटर आइन क्या है, 2Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, इट इज़ कॉमन टू बोथ साइड। अब जो बचा है वो आपने एज इट इज़ लिख दिया ना। बचा क्या है, जिंक बचा है, 2 हाइड्रोजन, 2H पॉजिटिव बचा है। अब से H पॉजिटिव कैसे आया, क्योंकि हमने बैलेंस किया। हाइड्रोजन गैस H2 होती है, तो जब हाइड्रोजन आयन बनाते हैं तो 2 बैलेंस करने के लिए आगे लगाते हैं। ये नहीं कि आपने इधर लिख देना है, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, गैशियस फॉर्म में है, ये एक्वस स्टेट में आइंस बना हुआ है, तो H2 को बैलेंस करने के लिए 2 हमने आगे लगाना है। अब जो बच गए हैं उनको कंबाइन कर देंगे, ठीक है। स्पेक्टेटर आइंस कैंसिल कर दिया था, जो कि Cl नेगेटिव आइन था, बता दिया मैंने आपको। अब बच गया था जिंक, जो कि सॉलिड स्टेट में था, ये रहा। 2H पॉजिटिव आइन, ये रहा। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को आप साथ साथ। इसके बाद जिंक आइन बचा था, ये रहा, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको नीचे दी है उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कहता है कि आप ट्रांसफॉर्म कर दें आयनिक इक्वेशन में। तो एक्सप्लेनेशन सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि जिंक मेटल ने क्या किया, डिस्प्लेस किया हाइड्रोजन आयन को टू फॉर्म जिंक आइंस एंड हाइड्रोजन गैस। चलें जी, अच्छा जी, ख़त्म हो गया है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, इसको एग्ज़ाम में स्किप करके नहीं जाइएगा। 3 नंबर के सॉलिड सवाल है। सिर्फ मेन की पॉइंट ये था कि एक्वस स्टेट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ आयनिक स्टेट। ठीक हो गया। मेरी तरफ से बच्चों जो है अल्लाह हाफ़िज़, और उम्मीद है कि अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा आपकी, क्योंकि टर्म एग्ज़ाम करीब हैं और 3-4 वीडियो अलाइंड है। कोशिश होगी कि इसी वीक वो सारी वीडियोस शेयर कर दी जाएं, ताकि अगले वीक आप उनको देख के अपना जो है पढ़ाई का सिलसिला जो है बिल्कुल स्टार्ट कर दें और पीक पे ले आएँ। और अगर आपको लगे कि यार इस वाले कॉन्सेप्ट पे ज़रूर वीडियो बनाएं, तो मुझे आप मैसेज ज़रूर करिएगा। मैसेज में 2 चीज़ें ज़रूर बताया करें कि कौन से कॉन्सेप्ट पे वीडियो बनाई जाए। मैसेज में ज़रूर जी बताया करें कि आपको जो कॉन्सेप्ट समझाए वो आपको क्लियरली अंडरस्टूड हो गया। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।